अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो प्रोग्राम का स्टार्ट है यानी शुरुआत जब होती है तो आप लोगों को थोड़ा जगाया जाए अपने मुख्तलिफ अंदाज से, बिकॉज़ हर एक का जो एक अंदाज़ होता है ऑब्वियसली मुख्तलिफ होता है। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा म्यूज़िक और थोड़ा सा जिसको कहें उर्दू का एक वर्ड है थिरकना, थिरक के जो आपको एक मज़ा आता है, जिस तरह एक्सरसाइज आप करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, पिलाटेस करते हैं, तो उसके बाद एक एनर्जी आती है आपके अंदर। और इंडोरफिन्स एक केमिकल है जो बॉडी रिलीज़ करती है, जिसको हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, जिस तरह शादियों पे जब होता है ढोलकियाँ हो रही होती हैं, साथ में डांस प्रैक्टिस हो रही होती है, तो हर कोई कितना चेयरफुल होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को भी जगा दिया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग ने ये जो पिछले 2 शोज़ हैं उसको पसंद किया। अब आपको दोबारा से बता दूं कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ता शो हुआ करेगा। एक दिन एक्स्ट्रा हुआ है और पहले संडे होता था लेकिन अब थर्सडे है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 9 से 10:30 बजे थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन, और सैटरडे वाले दिन आज आधा घंटा जो है वो बोनस है, यानी 9 से लेके 11 बजे तक मैं आपके साथ होंगी। कुकिंग भी होगी, गपशप भी होगी, आप लोगों की कॉल्स होंगी और आप लोगों के मैसेजेस भी होंगे। एंड ऑफ कोर्स आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे जो अपने ही मुनफरिद अंदाज में आपकी जो भी आपकी सेहत के हवाले से सवालात हैं, आपकी इश्यूज़ हैं, वो आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी आपको बता दूं कि आप जब भी कॉल करें तो एक तो अगर डॉक्टर साहब से बात करने के लिए अगर आप कॉल करते हैं तो ज़रूर अपनी एज बता दें और अपनी जो आपकी इलनेस यानी बीमारी है उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब लंबी कहानी होती है जिस तरह आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है उनसे, तो जब लंबी कहानी होती है तो फिर उसमें बाकी लोग जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं जिन्होंने एक्चुअली जो है उनको कोई इशू है। तो इसलिए शॉर्ट रखिए। और जो हमारा ये है नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर भी आपने अपनी एज लिखनी है, बीमारी लिखनी है, जगह और नाम ज़रूर लिखें। और नंबर आपको बता देती हूँ 033548888434। उसके अलावा लाइव कॉल आप कर सकते हैं, सॉरी नाज़रीन, लाइव कॉल आप कर सकते हैं 0514102249 पे। आज का सवाल आपको बता दूं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में कौन से नंबर पर है। वैसे तो पहले नंबर पे होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, पहले नंबर पे नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आबादी के लिहाज से किस नंबर पे दुनिया में पाकिस्तान का नंबर आता है। डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के जो नंबर्स हैं वो 0333 दूसरा नंबर जो है वो 0300 और आज आपको पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है इस्लामाबाद में, जहाँ से मैंने एक दफ़ा 14 अगस्त का प्रोग्राम भी किया था, लाइव किया था, वो पूरा एरिया आपको दिखाया था, बड़ा वो पसंद किया आपने। और उधर का आपको सैर कराएंगे, एक आपको शोरील दिखाएंगे वहाँ की। और आज मलिका तरन्नुम नूरजहान का सैटरडे वाला दिन है, आप लोग खुद खुश हो जाएंगे, खूब खुश हो जाएंगे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। आई होप मैंने ठीक मैंने शेर जो है वो कहा है। तो आज जो है खूब सारी बातों के साथ साथ कुकिंग होगी। थैंक यू सो मच। जो हमारा कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय बेक पार्लर, और बेक पार्लर के 24 फ्लेवर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ एशियन शॉप्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। और इन्होंने बड़ा अच्छा निकाला है कि अगर आपके पास गोश्त नहीं है, अगर आपके पास सब्जियां भी नहीं है, कोई एकदम से मेहमान आ जाए तो एक पैकेट आपने निकाला, बॉईल किया और इसके जो मसाला है जिसमें सारा फ्लेवर मौजूद है वो आपने डाला और आपने सर्व कर दिया। थोड़ा सा चीज़ आप बेशक डाल लें, थोड़ा सा कीमा अगर आपके पास है वो आप उसमें शामिल कर लें, या फिर खाली भी आप खाएं तो बहुत मज़े का है। इनके सॉसेस की रेंज भी है, सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सिंथेटिक वाइट विनेगर यानी सिरका। जामे मशरिक इनका ड्रिंक है जो कि बहुत लजीज है और आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। सवैयाँ भी हैं इसकी, बल्ले बल्ले सवैयाँ। और सवैयाँ जो है वो खाली छोटी ईद पे नहीं, मेरे ख्याल में अदरवाइज़ भी हमें सवैयाँ खानी चाहिए, जिसको सेमोलिना कहेंगे, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हम लोग छोटी ईद पे ही शीर खुरमा बनाते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि जब दावतें होती हैं तो यहाँ लोग ट्राइफल बना रहे होते हैं या फिर वो
बहुत ही हैवी ड्यूटी चॉकलेट की कोई डिज़र्ट बना रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो सवैयाँ हैं या फिर खीर है, वो घर में अगर आपकी दावत हो तो उसके बाद अगर आप वो सर्व करें, लेकिन कम मीठे के साथ, तो आप देखेंगे ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें, ये हमें खानी चाहिए ज़रूर। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? ये जो होता है ना, इज तो फ्रस्ट्रेटिंग, होता है ना फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा, फ्रस्ट्रेटिंग का उर्दू कोई मुझे बता दे। जला कटा होना? नहीं। नाज़रीन, आप लोग मुझे कॉल करके बताएं कि फ्रस्ट्रेटिंग का जो उर्दू है वो क्या है, जो कि बड़ी ज़रा डिफरेंट टाइप की होगी। आज का सवाल दोबारा से बता दूं आपको, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में कौन से नंबर पर है, और आज हम बनाएंगे, कल जो है जो मीट सॉस के साथ स्पगेटी थी वो बनाई, आज भी कोई सब्जियां नहीं, बिकॉज सब्जियां ऑब्वियसली कटिंग, आप लोग ये सोचते हैं कि पास्ता या मैकरोनी या जो स्पगेटी या नूडल्स जो हैं वो सब्ज़ी के बगैर नहीं बन सकते। तो मैंने कल की और आज की डिश में इसलिए खाली मीट सॉस रखा है कि अगर फ़र्ज़ करें नहीं है सब्जियां आपके पास, चले मीट पड़ा हुआ है या चिकन पड़ा हुआ है, कीमा पड़ा हुआ है, तो उससे भी आप जो ये बेक पार्लर के जो फ्लेवर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे केटू के शायद प्यारे से सेट पर मेरी प्यारी बिटिया खूबसूरत लिबास के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ, बड़ी प्यारी एंट्री आपने दी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू। मेरा सबसे पहले सर कामरान का साहब को और जनाब कजीर साहब को, खास तौर पर केवान राजा साहब को भी बहुत ज़्यादा सलाम। वालेकुम सलाम। उनकी तरफ से मैं जो है उनके तवज्जुह से वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हाई साहब, आपने सबको याद रखा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह की बढ़कर नवाजी हैं, आप बेटियों की दुआएं हैं और बड़ा तरस है मेरे अल्लाह का मुझ पर। आमीन सुबह आमीना। अच्छा सर, आज ये आप बताएं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के किस नंबर पे आता है? मेरे ख्याल में 7वें 8वें नंबर पर है शायद। 7वें 8वें नंबर पे आता है शायद, हाँ। ठीक है, ओके। और आज क्या बन रहा है आपके घर में सैटरडे वाले दिन? सैटरडे बेटा कल तो बनाए थे वही जो आपसे मैंने बताया था जी। बाग बजा उसके गया, गाजर लाया, अचार, वो मटर लाया, आलू लाया, तो सब्जी बनवाई। फिर शाम को जो है वो बकरा मिल गया था, उसका गोश्त बनाया। बकरा मिल गया था आपको? हाँ जी, बकरा मिल गया था, अच्छा, चले उसका गोश्त बनाया। कुछ 5-4 मेहमान शाम को अल्लाह ने भेज दिए। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो बाकी घर वालों को मेरी तरफ से, सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम, और आपको जो है आपका बहुत शुक्रिया हाई साहब, आप इतने प्यार मोहब्बत से। एक अर्ज करनी है, हैं? एक अर्ज करनी है मैंने। जी जी, करें करें। अभी 6 सितंबर आ रहा है जो हमारा यौम दिफा पाकिस्तान है। जी जी जी, कल है इस सर। मौके पर मैं इतना अर्ज करूंगा, हमारे इस पोटहार के इलाके का शेर मर्द आहिन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, जी जी जो आसूदा खाक है रेहान हरीपुर में, जी जी उसका कोई ना कोई तकरीर कोई ना कोई तरीका जरूर बताएं कि उसकी कोई ना कोई आवाम को पता लगे कि जब 65 में सोए हुए शेरों को बुज़दिल दुश्मन ने जगाया तो उन्होंने उनको क्या जवाब दिया। ठीक है सर, इंशाल्लाह ज़रूर आप कल की नशियात भी देखिएगा। और मुझे भी याद आया, कल 6 सितंबर है तो हमने एक शो किया था जो कि म्यूज़ियम, आर्मी म्यूज़ियम, जिसमें आज तक कभी कोई शो नहीं हुआ, और मैं चाहूँगी कि अगर हो तो वो दोबारा से शो दिखाया जाए। वो हमने बहुत ही पहले, एक कन्फ्यूज़न था, वो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किया था। ये रावलपिंडी में है आर्मी म्यूज़ियम। उसके अंदर जो पूरा शो था वो इतना माशाल्लाह से लोगों ने पसंद किया था। उसके अंदर एक एरिया वो भी था कि 65 और 71 की जो वॉर्स हुई थी, उसमें जो बम्बार्डमेंट होती थी उसका पूरा एक सिनेरियो उन्होंने वहाँ पे क्रिएट किया हुआ, जिसमें आप अंदर जब जाते हैं, विज़िट पे जाते हैं, अव्वल तो वो बहुत उस ज़माने में जो था बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ABT नेटवर्क को ये एजाज़ हासिल है कि हमने वहाँ पे परमिशन भी इजीली मिली, और फिर वो वहाँ पे शो भी हमने किया पूरा 1.5-2 घंटे का। और जितने जो शोहदा हैं और जिन्होंने हिस्सा लिया उन जंगों में, उनसे भी इंटरव्यू किया।
लेकिन वो अंदर का जो माहौल था, बम्बार्डमेंट, ट्रेंच बने हुए हैं और वो 2-3 उन्होंने सिपाही भी वहाँ पे क्लोन्स रखे हुए हैं और एकदम से वो स्पीकर्स लगे हुए हैं और एकदम से वो लाइटें जल, वो जो आग लग रही होती, वो बहुत ज़बरदस्त एक आपके अंदर जो एक जज्बा है, जज्बा हुब्बुल वतनी, वो बड़ा उजागर हुआ था। तो आई होप हम लोग वो शो कभी दोबारा से 6 सितंबर या जो हमारे स्पेशल डेज होते हैं उसमें चलाएं, बिकॉज वो बहुत ही पसंद किया गया था। उसमें जो एक POW थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उनसे भी इंटरव्यू किया था और पूरा जो वो एक उन्होंने आर्मी म्यूज़ियम है, दैट्स वर्थ सीइंग। तो अगर आपको कभी मौका मिले खुद जाके उसको विज़िट करने का, तो आई थिंक वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल होती है, उसको फॉलो करना होता है, तो ज़रूर आप लोग जाएं। वो मेरे लिए तो बहुत ही एजाज़, बल्कि हमारी पूरी टीम ने उनके लिए बड़ा ही एक मुख्तलिफ सा एक्सपीरियंस था। सो कल 6 सितंबर है और एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ, वादी हुंजा से। वादी हुंजा से। कैसे हैं अली, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपके क्या हाल है? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, सब खैरियत है? शुक्र अल्लाह के करम है। बस आपके प्रोग्राम कभी कभार टाइम मिला तो देखते हैं। अच्छा, ओके, जबरदस्त। तो आपने अभी तक कोई रेसिपी ट्राई की? नहीं। क्यों नहीं की? बस करेंगे, फुर्सत नहीं मिलता है करने के लिए। फुर्सत नहीं मिलता? क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ओके। तो आज के सवाल का जवाब देंगे कि आबादी के लिहाज से जो पाकिस्तान का नंबर है वो किस उस पे आता है, कौन से नंबर पे? 6वां नंबर पे है? 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे आता है आपके ख्याल में? ठीक है। तो कोई जी, आप शिना में या उसमें दो कोई शेर सुना दें, शिना में या आपके गिल ख्वार में। माजरत के साथ यहाँ पे मौसम चेंज हो, इसकी वजह से गले में दर्द है, वरना मैं सुनाता था आपको गाना। गाना नहीं, कोई शेर सुना दे। शेर तो खैर मुझे नहीं आता है। क्या नहीं आता? चलो कोई बात नहीं है, सीख अच्छा, लिया करे ना शेर। आपके तो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत शोरा हैं, वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त जो है वो वहाँ के पोइट्स हैं और वहाँ की एक हिस्ट्री भी बहुत है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आज मैंने जो बाल बनाया ना, कल वाले बाल, माय गॉड, उफ। रात को जब मैंने शो देखा ना, जैसे ही शो शुरू हुआ ना, मैंने टेंशन में ही शो बंद कर दिया। मैंने कहा हाय अल्लाह, क्यों क्या हुआ? ये था, मैंने अपनी तरफ से कल बाल आयरन किए। वो आयरन तो उस वक्त बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन कल नमी का तनासुब इतना था, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि बाय द टाइम मैं ऑफिस पहुंची ना, तो ऐसा लग रहा था किसी ने तीली लगाई है एक ग्रेनेड में, ग्रेनेड होता है ना, उसमें तीली लगाई हुई है और गेट के अंदर आते हुए ब्लास्ट हो गया। तो वो अब ये कि टाइम भी कम था तो मैंने कर लिया, लेकिन जो मैं अगर कह सकती हूँ कि मेरी वर्स्ट लुक पूरे 7 सालों में कौन सी थी, तो वो कल वाली थी। उफ, तोबा तोबा तोबा। मैं और मेरी टीम बड़ी अच्छी है, बड़ी स्वीट है। ओके, नहीं, स्क्रीन पे आपके बाल बहुत अच्छे आ रहे थे। मैंने भी क्या, पता नहीं क्या, रात में मैंने कहा देखूंगी ज़रूर। इतने डिप्रेशन में 3 बजे तक नींद नहीं आई मुझे अपने बालों की वजह से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के बाल जो हैं वो ज़ाहिर है कभी बैड हेयर डेज होते हैं आपके, बैड ड्रेसिंग डेज भी होते हैं, बैड हेयर डेज भी होते हैं। तो अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो फैंसी, अच्छा नाज़रीन, ये वाला जो मेरा ड्रेस है ना, ये मैंने बहुत ही शौक से इसलिए लिया, आई लव द कलर। और इसका जो फैब्रिक है ना, ये देखें ज़रा फैब्रिक, ये जो ये सैटिन सिल्क है, बट ये बड़ा ज़बरदस्त वाला सैटिन सिल्क है। एंड थैंक यू, ये मैंने लिया है, अगर आप लोग पूछ रहे होंगे कहाँ से लिया। और ये देखिए कट इसका कितना अच्छा। एक्चुअली जो शर्ट्स होती है ना, उनके कट्स होते हैं। अब ये मैंने ब्लैक ट्राउज़र पहने हैं, इसके साथ आप बेशक ये देखेंगे ब्लैक ट्राउज़र, थोड़ा सा कट है इसका। इट्स लाइक अ फ्रॉक बट इट्स वेरी स्टाइलिश। और मुझे जो आजकल मेरा जो फेवरेट आजकल ब्रांड है ना, वो है लाइमलाइट। सो मुझे उनके कपड़े बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा कि मैंने थोड़ा सा स्प्लर्ज किया। मैंने कहा स्प्लर्ज भी करना चाहिए अपने आप पे। लोग कहते हैं ना कि नहीं, कुर्बानी देनी चाहिए। दें कुर्बानी, आप दें कुर्बानी, लेकिन जो लोग कमा रहे होते हैं ना, उनको घर वालों के ऊपर कुर्बानी देते देते फिर वो ये एक दिन ऐसा आता है कि बाद में अफसोस करते हैं जब चिड़ियाँ चुग जाती हैं खेत। क्योंकि एक आदमी बहुत सैक्रिफाइस घर में करता है, अपनी सारी ख्वाहिशों को मार देता है, वो मेहनत करता है, लेकिन घर वाले जो हैं, जिस तरह बहन भाई होते हैं और लोग होते हैं, वो उस चीज़ को, आपकी मेहनत को
टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और फिर ये कि उनके साथ होता ही है कि वो अपने अपने कामों में निकल जाते हैं, और जो कुर्बानी देने वाला होता है वो बाद में अफसोस करता है कि उसने अपनी सेहत पे नहीं पैसे खर्च किए, अपने आप पे नहीं किया, हालांकि मेहनत सारी उसने की। तो इसलिए जब दुबई और सऊदी अरेबिया में देखा है बहुत सारे लोग बेचारे 10-10 लोग जो है एक एक जगह रह रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे लेट के या टीवी देख रहे होते हैं, या वो जो वहाँ से पैसे भेजते हैं उनकी फजूल खर्चियाँ कर रहे होते हैं। तो एक आदमी को ना गद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये मैंने नोट किया। आजकल तो दौर ये कि एक घर में सबको काम करना चाहिए, ये नहीं कि एक काम 10 काम का, सॉरी 10 लेटे हुए और बाकी एक काम का। ओह, आज मैं बड़ी मुश्किल चीज़ भूल गई। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कल मुझे, अम्मी ने रात को फ़ोन किया, बेटा बारिश हो रही है तो इसलिए तुम देखना रोड्स पे पानी में ये ना तुम्हारी पानी किसी खड्डे में गिर जाए। मैंने कहा मम्मा ये कराची नहीं है, इधर माशाल्लाह सड़कें भी बनी हुई हैं, वो कराची में आजकल हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना। तो थैंक यू दावर भाईजान ने भी मुझे, और ये न्यूज़ चैनल्स तो वैसे ही मुझे लगता है कभी कभी सनसनी फैलाने के चक्कर में ना लोगों को वो कर देते हैं, टेंशन में ले आते हैं। तो अब मैं आज की रेसिपी है मैकरोनी। मैकरोनी बनेगी आज, और आज का फ्लेवर मैकरोनी का कहाँ है? बिहारी बोटी मैकरोनी बनेगी आज, और मैकरोनी विद इन मीट सॉस। ओके, ये आज की रेसिपी मैकरोनी। आज मैंने सोचा है नाज़रीन आप लोगों को एक्सरसाइज, लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह। मैकरोनी विद मीट सॉस। कॉल करें 0051 SAUCE सॉस। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? क्या हाल हैं? मेरा जावेद लोधी बोल रहा हूँ। जावेद चौधरी? जावेद लोधी लाहौर से। जावेद लोधी, जी कैसे हैं जावेद लोधी साहब? ठीक हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? माशाल्लाह आज फिर बहुत प्यारी लग रही है आप, और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर का मौसम भी इतना अच्छा हो गया है। चलो शुक्र है भाई। तो ये कि लाहौर में आज ज़ाहिर है गर्मी ख़त्म हुई होगी थोड़ी सी, बिकॉज वहाँ पे भी ज़ाहिर है अब मानसून का टाइम है, और वहाँ पे तो नहीं ये चीज़ होती जो कराची में हुई है, सैलाबी रेले जो नहीं, होती। यहाँ पे तो लाहौर ऐसे जैसे पेरिस है माशाल्लाह। पेरिस है? यस। हाँ, बस वो पेरिस वाली लेडीज नहीं नजर आती वहाँ पे, नहीं, पेरिस में नजर। कहते ना लाहौर लाहौर है। लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। ये गाना किसका था? ये वाला जो था, ये ताफू साहब का था। तारिक साहब का। तारिक ताफू, तारिक ताफू मेरी बड़े प्यारे, मेरी उनसे दोस्ती भी है। मेरा भी शोबीज से तल्लुक है वैसे तो। आपका भी शौक किससे? गाने से है? नहीं, शोबीज से। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, किस जगह पे? फिल्म इंडस्ट्री में कि वो स्टेज पे? मैंने बहुत से चैनल्स पे काम किया। अच्छा, थिएटर आजकल ज्यादा जोर थिएटर पे है। अच्छा, चले जबरदस्त। तो किसका मेकअप करने में सबसे ज्यादा मजा आया आपको अभी तक? टीवी का तो एक अलग मजा है ना। मॉर्निंग शो भी किए और अपने कॉमेडी शो भी बहुत से किए मैंने। चले जबरदस्त, वेरी नाइस। और क्या जावेद साहब है हमारे साथ? जावेद साहब जी जी हूँ। हाँ, अच्छा, तो ये बताएं कि आप इस्लामाबाद कब आ रहे हैं ना? अब आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो इंशाल्लाह आपको शो में इनवाइट करेंगे। मैं ड्रामा करने आया था तारिक मुराद साहब का आहन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल समझ आ गई, पीटीवी से। बशी शाह का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आता रहा हूँ काम करने। अब मैं बस, मेरी बेटियां पढ़ रही है ना लाहौर में, एमए कर रही है दोनों ही। अच्छा अच्छा। तो उस सिलसिले में फिर मैं बच्चों के पास ही रहता हूँ। मैं लाहौर से बाहर कम ही जाता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद जब जाऊँगा तो इंशाल्लाह मुझे आपका चैनल बड़ा पसंद है। अच्छा, जरूर, मोस्ट वेलकम। आप आइएगा, आपको इंशाल्लाह शो में भी बुलाएंगे जावेद। बस ये कि अपना ख्याल रखिए अपनी। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं जावेद, लाहौर में तो हमेशा जावेद को जेदी बोलते हैं ना? जी जी। आपको प्यार का नाम आपका क्या है जावेद? हाँ जी। जेदी तो नहीं है? नहीं, मुझे मिस्टर जे के नाम से ज्यादा मिस्टर जे, माय गॉड। ओके, ठीक है, मिस्टर जे। थैंक यू जावेद लोधी, मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम लाहौर। और नाज़रीन मुझे इशारा आ रहा है किसका?
ब्रेक पे जाने का। मैंने इस पैन में सिर्फ ऑयल डाला है और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, पेस्ट जो है ये मैं जो चिकन का कीमा है इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी। और व्हाट आई विल डू इज़, ये आपने ली छुरी और जो ये लहसुन की तुरैया कहते हैं, जवे, सॉरी, लहसुन के जवे, इनको आपने बैश करना है ऐसे। ये लिया आपने और ये बोर्ड ही गिर गया, ये करके इसको चॉप चॉप चॉप। और मैंने 4 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे उससे ब्रेक से तो फिर बाकी रेसिपी करेंगे। तो लेते हैं क्विक सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए। मैं ज़रा चेकिंग वेकिंग कर रही थी और ये एक और चीज़, आज क्योंकि सैटरडे का दिन है तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर सर, जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा पूरी टीम का ख़ास सलाम। संडे को वैसे मैं ये करती थी क्योंकि छुट्टी होती थी, लेकिन आज छुट्टी नहीं है, आज तो सैटरडे है, सैटरडे। अच्छा ये देख लें, ये मैंने जो चिकन का कीमा है इसमें ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके साइड पे रख लिया ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। इसी में मैं कुटी हुई लाल मिर्च आधी से भी कम टीस्पून ये आपने शामिल कर लिया इसमें। अब ये इसको लेके हमने साइड पे इस तरीके से रख लिया। जो मैंने लहसुन और अदरक को चॉप किया है, देखिए चॉप करने का जो फ्लेवर होता है ना वो कुछ और ही होता है। ये दोनों चॉप किए मैं, ये हम जो 4 से 6 टेबलस्पून थे इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। मैकरोनी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह बॉईल किया है और इसको बॉईल करते हुए ये देखें इसमें जो शाइन आ रही है, ये शाइन इसलिए कि आप थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल जो है वो बॉईल करते हुए पानी में डालते हैं तो बिल्कुल ये खिले खिले हो जाते हैं और चिपकते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें स्टार्च होता है और उसकी वजह से। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर ये सारा अभी बन रहा है, इसके अंदर मैंने जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन होगा लहसुन अदरक, इसके अंदर हमने डाल देना कीमा और बाकी फिर इसका जो मसाले वाला पैकेट है वो, और साथ में आपको पास्ता सॉस जो है वो लोकल कंपनी में भी बहुत अच्छा मिलता है। अब ये देख लें, ये ये 1 कप के बराबर है। ये ज़ाहिर है सारे को कवर करने के लिए आपको 1 कप चाहिए। इसको हमने थोड़ा सा हिला लें ताकि ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। ये देखें जो नाज़रीन गार्लिक और जिंजर रोस्ट होने के बाद जो इसकी अरोमा आता है ना, आहा, ये देखें जैसे ही गोल्डन होगा इसमें हमने कीमा डाल देना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मारिया बात कर रही हूँ मरी से। मारिया फ्रॉम मरी, कितना प्यारा नाम है, मारिया फ्रॉम मरी। कैसी है मारिया? ठीक है आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाई? ठीक है, ठीक ठाक, थैंक यू। आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। आपने कुछ ट्राई किया मारिया, कुछ खाने पीने में जो कुकिंग कर रही होती हूँ मैं? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? कुकिंग नहीं करती हैं? अम्मी के साथ कोई हेल्प प्रोग्राम करा? चल रहा होता है, कभी देख लेती हूँ, कभी टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, क्या करती हैं जो टाइम नहीं मिलता? घर के काम शाम, घर पढ़ाई? के काम, बच्चे हैं 2। अच्छा, 2 बच्चे हैं। वो कितने बड़े? एक 3 साल का है और एक 1.5 साल का है। हाँ, फिर तो आपको वाकई टाइम नहीं मिलता होगा। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे? ये तो मैंने कहा था पहले नंबर पे आता है, लेकिन ये कि सही से बताओ ना कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे ही होगा, पता नहीं। पहले नंबर पे। अच्छा, तो मरी में किस जगह पे आप रहती हैं? मतलब वो कश्मीर पॉइंट के पास रहती हैं? नहीं, हम लोग सनी बैंक से पीछे बसरा गली है ना, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ओके, चलो सही है। तो आप आज की रेसिपी देखना, ये बेक पार्लर की आपको मरी में भी अवेलेबल होंगी प्रोडक्ट्स, तो जरूर ट्राई करना। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है मारिया, थैंक यू सो मच। प्यारी सी मारिया थी, और मारिया से मरी से उन्होंने कॉल की थी। बात करते करते हुए मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक जो था अच्छी तरह रोस्ट हो गया था। मैंने कीमा जो है चिकन का, इसमें लहसुन अदरक का सिर्फ पेस्ट मिलाया था, और आधी टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसमें शामिल की थी। इसको आपने थोड़ा सा ब्रेक करना है। और हम सॉस इसमें कौन सा डालेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैकरोनी विद मीट सॉस है, तो इसमें कोई भी सोया सॉस, ये आपका सिरका या ग्रीन चिली सॉस नहीं डलेगा, क्योंकि फिर वो इसमें चाइनीज़ या जो ओरिएंटल खाने हैं उनकी फ्लेवर आएगा। तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब ये चिली सॉस जो है ये ऐड कर रही हूँ, और अब इसमें शामिल करेंगे
ये जो मसाले का पैकेट है, और फ्लेवर जो है वो है बिहारी बोटी मैक्रोनी। ये इसका फ्लेवर है, ये हम इसको कट कर लें। और ये पूरा मसाला जो है एक पैकेट में इन्होंने पूरा मेजर करके डाला है। तो मेजर करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने मसाला सारा इसमें शामिल कर दिया और इसको अब अच्छी तरह आपने भूनना है कीमे को मसाले के साथ। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे और इसको मैं थोड़ा सा अब कवर कर दूंगी ताकि जो इसकी हीट से थोड़ा सा आपने इसको ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके नाज़ीर, मैं आपको खाली इनकी जो खाली, अगर ये मैं इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, ये देख लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, ये देख लें, और इसको हमने अच्छी तरह पहले से सीज़न करके थोड़ा सा, ताकि उसमें इसका फ्लेवर आ जाए। और अगर आप ये खाली भी खाते हैं ना, थोड़ा सा इसमें आप जब गरम बॉयल हुआ हो ना, तो थोड़ा सा बटर यानी ये मक्खन थोड़ा सा ऐड कर दें। आप देखिए इतने मज़े का इसका फ्लेवर होता है ना। मैं खाली खा के भी चेक करूँ। आए चल के आपको पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जो कि शक्करपड़ियाँ की तरफ है, वहाँ हमने शो भी किया था, आपको भी चल के दिखाते हैं। जितने इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं ऑब्वियसली उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है वहाँ पे भी आप लोग देखें। और जब भी इस्लामाबाद आएँ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट को ज़रूर जो है विज़िट करें। चल के देखते हैं शोरील और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, आपने सैर की पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की, आपने देखा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अब कीमा जो है, इसके लिए मैंने गार्निश के लिए जो स्प्रिंग अनियंस है वो मैंने इधर काट ली हैं और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च मैं आधी जो है वो इस कीमे में शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह, क्योंकि चिकन का कीमा अगर है और अच्छी कंपनी का है, जो कि एक कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी जो है कीमा जो है वो गल जाता है, मतलब पक जाता है। गल तो जाता है, पक भी जाता है। अब आपने देख लें कीमे की सूरत हाल ये होनी चाहिए। इसमें अब मैं ये जो पास्ता सॉस है ये 1 कप के बराबर ये शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से आपने इसमें थोड़ा सा बोल में हमेशा थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, जो बाकी इसमें मिक्सचर होता है वो ज़ाया ना हो, तो हल्का सा इसमें थोड़ा सा, इससे जो कीमा है वो कुक भी हो जाएगा अच्छी तरह और आपकी जो चीज़ है, सॉस जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा और जो धोने वाला इंसान है उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने लेके थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं ताकि जो एक फ्लेवर्स सारे इनकॉर्पोरेट होने हैं। मसाले बिहारी बोटी मैक्रोनी का फ्लेवर है और इसको अब हमने थोड़ी सी हल्की आंच करनी है, थोड़ी सी हल्की आंच करेंगे, हल्की एक to get the अंडा। अभी हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। वैसे जो लोग फार्म हाउसेस पे रहते हैं वो बहुत आजकल एंजॉय करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे आजकल क्योंकि हर कुछ ऑर्गेनिक लोग पसंद कर रहे हैं। एक ज़माने में तो बहुत ही आम होता था पाकिस्तान में, लेकिन अब बाहर के मुल्कों में ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, चाहे उसमें मुर्गी है, चाहे उसमें अंडे हैं, देसी घी है। और ये आपको बता दूं कि देसी घी से आप मोटे नहीं होते, उससे आपकी इनर बॉडी को ताकत हासिल होती है। इसलिए डाइट जो लोग कर रहे हैं उनके बाल, उनकी स्किन और उनकी बाकी चीज़ें इसलिए भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही होती हैं कि उनकी बॉडी से जो अच्छी गुड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी तरह गुड फैट भी होता है, जिसमें मक्खन और जो देसी घी है वो रिसर्च भी कहती है कि आपकी बॉडी को ताकतवर बनाते हैं। ये जो मिक्स्ड ऑयल्स होते हैं इनका मैं नहीं कह सकती कुछ, लेकिन जो देसी घी है वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अच्छा, अब एक अंडा जो है वो आ चुका है। मैंने सोचा ये रेसिपी में नहीं शामिल था, हमने मुर्गी ने उसको ऑर्डर दिया, उसने एक अंडा दिया, अंडा हम डालेंगे अब इसके। अच्छा, अब ये आपने सॉस डाल दिया, अब इसमें एक मैं शामिल कर रही हूँ अंडा। इससे फ्लेवर आप देखिएगा बहुत मज़े का आएगा। इसमें एक अंडा शामिल कर दिया और इसी तरह जिस तरह आप अंडे का खगीना बनाते हैं ये बिल्कुल पक जाएगा। आपने फिर इसको आपने मिक्स करके ये इसी में, अब ये जितनी देर ये कीमा पकेगा उसमें ये अंडा बिल्कुल पक्कू हो जाएगा।
पक जाएगा बिल्कुल। तो इससे भी फ्लेवर, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद अंडा तो बेशक वो ना डालें। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं हिना की मदद बोल रही हूँ। किनकी? हिना कतर वाली हिना। कतर, अच्छा जी जी, कैसी हैं आंटी आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बस आज मेरा बहुत दिल किया, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। कैसी है हिना? कतर में ही है, वापस अभी तक आई नहीं? नहीं, बस वो स्कूल दोबारा खुल गए हैं तो फिर नहीं आ सक रही। बच्चों ने तो सोचा होगा कि जिंदगी भर उनको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब बड़ी मुश्किल होगी उनको दोबारा जाके स्कूल। सही बात है, पेरेंट्स के लिए मुश्किल है, भेजें स्कूल के ना भेजें। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आप कैसी हैं? आपकी जो ट्विन बेटी हैं वो कैसी हैं, हिना की जो बहन है? हाँ जी ठीक है, उसकी बेटी ने आपको फोन किया था। कब किया था? मैं फिर आना चाहती हूँ, 2 वीक पहले। 2 वीक पहले, अच्छा इंशाल्लाह। देखिए बच्चों वाला मुझे तो बड़ा पसंद था, बच्चों का जो हम लोग शो करते थे और मैं बहुत एंजॉय करती थी, लेकिन ये कि वो अब इंशाल्लाह दोबारा शुरू होगा तो उनको जरूर बुलाएंगे। इसीलिए जो डॉक्टर साहब से भी बात करनी है, मेरे मैदे में जलन है, मैं कुछ भी खा लूँ ना तो मैदे में बहुत ज्यादा जलन होती है, तेजाबियत, एसिडिटी। ठीक है, मैं अभी हाँ आते हैं ना डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आपके लिए सवाल पूछ लूंगी, तो आप जरूर गौर से सुनिएगा, पेपर और पेन जरूर रखिएगा ताकि वो जो बताए ना आप लिख लें जल्दी से। जी जी बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही है। एक दफा फिर कलर बहुत प्यारा, फ्रेश कलर है। हिना की तरफ से, निदा की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आंटी, आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मैं आज ही पूछ लूंगी उनसे, तो आप लिख जरूर लीजिएगा। इंशाल्लाह, शुक्रिया बहुत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। देखा आंटी, ये मैदे में तेजाबियत ना बहुत बड़ा इशू होता है। आप लोग समझ रहे होते हैं कि नॉर्मल है, वो कर लिया, कुछ खा लिया, दवाई खा ली, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इलाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें जो अंडा हमने इसमें शामिल किया था वो अच्छी तरह पक रहा है, पक्कू पक्कू हो रहा है, और इसमें मेरा क्या दिल चाह रहा है इसमें थोड़ा सा टमेटो केचप डालने को। अब देखती हूँ कि टमेटो केचप हैगा या। अच्छा, ये जो टेट्रा पैक्स है ना, ये जो है ये पैक्स, ये आप ऐसे ही ना समझा करें कि इनको लेके उठा के आपने फेंक दिया। नो, इसका आपने बेलन लेके चपाती इसकी बनानी है। देखें, ये देखें निकलेगा इसमें से, इसमें एंड तक निकलता रहेगा। ये देखें, ये देखिए। तो चिली गार्लिक सॉस और जो टोमेटो केचप है वो इस तरह की पैकिंग में बेक पार्लर वालों का अवेलेबल है, तो ज़रूर लीजिए। देखिए कितना नहीं, ये 3 से 4 टेबल स्पून निकले। लोग एकदम से फेंक देते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, इधर एक और कहानी चल रही है नाज़रीन, हर जगह कोई ना कोई घर घर की कहानी चल रही होती है। देखें, अब आपने जैसे ही इसमें एग डाला है ना, तो एग से इसका जो, अब मैं ज़रा इसको टेस्ट भी कर लूँ बिफोर मैं इसको उसमें डालूँ ताकि फिर मिक्स करें। और मैं जो स्प्रिंग अनियंस हैं उनको एज गार्निश, यानी ऊपर डालने के लिए गार्निशिंग इस्तेमाल करें, उसको पकाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप स्प्रिंग अनियन को ज़्यादा पकाते हैं या उनको कुक कर लेते हैं, विल्ट कर जाते हैं, यानी सुकड़ जाते हैं और फुसफुसे से हो जाते हैं, इसलिए आप ऊपर ही डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बन गया हमारा मिक्सचर। अब हमने क्या करना है, अपने बोल के अंदर इसको डालेंगे। पहले मैं चेक कर लूँ कि इसका फ्लेवर जो है वो ठीक है, जो मैं चाह रही हूँ वैसा है। बहुत ही मजे का है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिस इज द फाइनल काउंटडाउन टू द बेक पार्लर मैकरोनी। अच्छा जी, अब मैं इसमें लकड़ी के चम्मच से इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें, ये लिया आपने, अच्छी तरह आपने साइड से लेके मिक्स किया, ये मिक्स किया। आय हाय हाय नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। और जो बिहारी बोटी मैकरोनी का जो फ्लेवर है ना, जो इसमें मसाला मैंने ऐड किया, वो तो तबाही है। ये देखें, डॉक्टर साहब को बहुत पसंद आएगा। अभी डॉक्टर साहब को भी ला के मैंने टेस्टिंग करानी है, फिक्र ना करें। और वो मैं जो कहते हैं हा, ये हो गया। अब हमने इसकी गार्निशिंग अभी करती हूँ। ये लिया, अच्छी सी पायरेक्स की डिश लें, ये बारिशों में आप बनाएं,
पकौड़ों की जगह आप ये एक्चुअली बना सकते हैं। ये लें और ये हमारी बस बिस्मिल्लाह, ये देखें, आहा, थोड़ा सा कीमा अगर आगे पीछे है तो आप उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, ये कर लें, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में गाड़ी को चलाना शुरू कर दें। ये हो गई और ये बाकी भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखें, लवली हो गया। नाउ इट इज़ ब्यूटिफुल। अब नाज़रीन हमने जाना है, आपको सारे वेट कर रहे होंगे, जो आज का गाना है मलिका तरन्नुम नूरजहान का, क्या बात है उनकी, वाह। अब इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं डालना, आपने सॉसेस जो है वो साइड पे रख देने और जिसने डालना है वो अपनी मर्ज़ी से सॉस डाल सकता है, क्योंकि फिर किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम, सबके लिए ना डाला करें। ये हमने जो ग्रीन अनियंस हैं ये इसमें शामिल कर लिए ऊपर से, ताकि इसकी जो क्रंच आया है वो आपको बहुत पसंद आएगा। ये आज की रेसिपी तारा मैकरोनी विद मीट सॉस रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त रेसिपी है आज की, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ज़रूर बना के इनबॉक्स कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको आज अपना सोशल मीडिया नहीं बताया, K2 सार मिशी खान के साथ जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही ऑन टिकटॉक है, मिशी खान ऑफिशियल ही ऑन यूट्यूब है और मिशी खान @मिशीलिशियस ट्विटर पे है एंड स्नैपचैट स्टोरी अगर आपने फॉलो करनी है दैट्स खान मिशी 77, उस पर आप जा सकते हैं। तो अब मैं 3 चमचे नाज़रीन इस्तेमाल हो चुके हैं। अब देखिए हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा ठंडा हो गया ना, बिस्मिल्लाह। ये खा के आप सोच रहे हैं ये हो जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिए नाज़रीन। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आज आप लोगों के साथ। खुदा ना करे लास्ट प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है ना मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा साथ होता है, गपशप आप लोगों से लगती है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है और यकीनन आप लोगों का मूड भी अच्छा होता होगा। अब हमने जाना है, एक कॉल ले लें कि चले जाएं गाने पे, एक कॉल ले लें। देखिए डॉक्टर साहब के लिए आज ज़रा मैं फ्रूट की बास्केट जो है वो रख लूँ यहाँ पे, थोड़ी जगह वगैरह ठीक कर ले, शाबाश। नाज़रीन इस ग्लास को देख के ना मेरे भाई जो है ना काबर भाईजान, उनका भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना बड़ा मज़े का। बिफोर मैं जाती हूँ तो ना उस दिन ना मुझे ना जिस दिन वो उनको रमज़ान में बुलाया हुआ था तो मुझे मग नहीं मिल रहा था, तो मैंने जल्दी मैंने कहा कोई बात नहीं, मोटा ग्लास है ना इसके अंदर उनको लिए चाय डाल देती हूँ। मुझे मग नहीं उस दिन अपना मिल रहा था, तो मैंने इसमें चाय बना के दी, तो आगे से कहते भाई ये आपने मुझे गुलदान में चाय दे दी है। ये कुछ ग्लासेस होते हैं जिनकी शेप जो है गुलदान जैसी है। सॉरी, बैठ के कहते हैं पानी पीना चाहिए। लोग ना कुर्सी पे बैठने के बजाय ना इस तरह बैठ जाते हैं। अजी जी ऑफिस में था और मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आज आप अपनी इश्यूज़ भी डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर लें। और आज हमारे साथ मौजूद है हरदिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मैचिंग आपकी। बिल्कुल माशाल्लाह। कैसे हैं आप? आपने थर्सडे को किधर थे आप? बस मैं पेशावर चला गया। ओह अच्छा, तो डॉक्टर करने आए थे मेरा ख्याल। जी जी ठीक है। हमने मैदे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र। आज तो बड़ा अच्छा मौसम है और पसीना भी नहीं आ रहा। शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज सुबह आपने सुबह का बताएं क्या आपने सुबह किया? तो मैं गया ना, नमाज पढ़ के फिर हम गए उधर हाइकिंग पे ना। अच्छा। वो इस्लामाबाद में जो ट्रेल 5 ट्रेल 3 है, तो आज बड़ा अजीब था ना, बड़ा वो परिंदे बड़े खुश थे जी और बड़े वो रोमांस में बिजी थे और बड़े जो है ना, मैंने देखा यार हमसे तो ये परिंदे अच्छे, कितने ये खुश हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं और बड़े वो रोमांटिक माहौल था और हल्की हल्की वो बारिश भी हो रही थी। तो देख तो हाय मुझे तो वापस ही दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इस मैं अकेला गया था आज, तो मुझे तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वापस आ जाऊं इस रोमांटिक माहौल से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब जाते हैं हाइकिंग पे तो आपका ड्रेस
कोट डिफरेंट होता है? हाँ, क्या पहनते हैं? वो ट्राउजर और वो होता है, शर्ट तो होता है। खास जूते पहनते हैं खास जूते पहनते हैं बिल्कुल, ताकि क्योंकि वो slip- वहाँ पे वो पत्थर शत्तर होते हैं ना, तो जरा जूते अच्छे हो, अच्छे किस्म के हो, और वो जरा सॉफ्ट हो, हल्के हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है इजी हो ना। जाता है। बिल्कुल। चलें, तो आज आप सुबह से उठे हुए हैं आप। सुबह बिल्कुल बड़ा मजा आया, और यकीन करें ना, उधर आज रश भी नहीं था लोगों का, तो बड़ा वो माशाल्लाह। और ये मैंने कहा ना, हम इंसान जो है ना बड़े वो हैं, लेकिन मैंने देखा ना परिंदों की साइकोलॉजी को, वो बड़ा उस मौसम को एंजॉय कर रहे थे जी। तो उनके और लिए जाहिर है वो तो भाई हाँ। मुझे बड़ा उन पे रश्क आया कि हाँ, ये काश के हम भी परिंदे होते। बड़ा मजा आया। जी जी जी। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, ये जो बात है ना आपका, जो मेडिकल का और ये जो साथ सेंस बिल्कुल। ऑफ ह्यूमर है ना, ये बहुत एक ये जी प्लस पॉइंट इसी है। को जी हम कहते हैं ना, इसी को हम कहते हैं वो, ये भी एक मेडिसन है, ये भी एक मेडिसन है ना। देखें, जो आपको नेचर से अगर आप देखें तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सही। और वो इलाज भी है, ठीक है, वो इलाज भी इलाज है भी ना। है। ठीक है। देखिए ना, जब हम परिंदों को देखते हैं, उनके पास इतना वो वेल इक्विप नहीं होते, दुनियादारी उनके पास ही, लेकिन थोड़े में वो कितना खुश होते हैं, और अपने जो है ना वो जाले नेट बनाते हैं, और बड़ा वो खुशी खुशी जो है ना उसमें अंडे देते हैं, फिर बच्चे निकालते हैं। तो बड़ा वो इंसान जो है ना उनसे भी बहुत कुछ सीख लेता है ना। यकीन अल्लाह करें। के। लेकिन हमारे यहाँ पे नेशन के साथ एक जो इशू है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम लोग वो नहीं, सुबह उठने का नेशन नहीं है। हाँ 10, बिल्कुल, 11, 12 बजे उठेंगे। यकीन करें सुबह एक तो माशाल्लाह आप जाएंगी ना सुबह वॉक पे, जी। तो एक तो ऑक्सीजनेटेड माहौल होता है, ऑक्सीजन वाफर मिकदार में होते जी। हैं, और अभी डस्ट नहीं फैला होता, कार्बन वगैरह नहीं होता, तो ये है कि वो बड़ा सेहत के लिए जो है ना इस तरह का एटमॉस्फेयर जो है ना, वो मिशी खान बड़ा वो होता है, रोमांटिक और लविंग, और उसको क्या कहते हैं ज़रा, वो होता है बड़ा मतलब सूदिंग खुशगवार, होता है, खुशगवार होता खुशगवार होता है। है। तो ये है ना कि इंसान फिर ऐसे माहौल में, और इंसान के अंदर जो अल्लाह ने, जो कुदरत ने जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है दिमाग के अंदर, जो केमियाई मादे उसको हम कह लेंगे, यकीन करिए सुबह जब आप वॉक पे जाते हैं तो वो भी इम्प्रूव होते हैं, और आपका जो दिमाग में डोपामिन है जो आपको खुश रखता है, उसका जो है ना ग्राफ भी ठीक रहता ग्राफ भी है। ठीक। तो ये है कि इंसान नेचर के साथ जितना, देखें नहीं, ये जन्नत के बारे में जो अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं कहता हूँ आज की दुनिया भी जन्नत से कम नहीं है। सही। अगर हम इंसान इसको ज़रा हम इंजॉय करें, और इसको ज़रा हम शुक्र अदा करें ना, तो अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं ना कि अगर आप लोग शुक्र अदा करेंगे ना, तो हम जो है ना ज़्यादा देंगे। लाज़ीदन्नकुम, तो अगर आप लोग वाई वाई करोगे, कुफरान नेमत करोगे, तो इन अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फिर नेमतें भी छीन लेता है। तो ये है कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें माहौल में और नेचर से सीखना चाहिए। ठीक है ना जी। तो परिंदे अगर खुश रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं खुश रह सकते। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर है, ले लेते फिर हैं। आज जो है इंशाल्लाह स्किन और किडनीज यानी गुर्दों के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हांगकांग से भाई बात कर रहा हूँ, कितना है और किया खड़ा है। आजम साहब हांगकांग से। जी आजम साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर से बात कर लेना। जी डॉक्टर साहब मैं की बात। डॉक्टर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी पढ़तो की खबर बोले अरे ना, वाई नाट, आप पश्तो में भी बात कर सकते हैं। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, पढ़तो आसान है ना। हाँ ठीक है, पश्तो की हुआ है। आजम खान मालूम है तो हम को खबर है जी 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 जी। हाजी खाजिम खान साहब, ठीक है जी। तासो बच्चे ने घर का नहीं हमारा दवाई लिखे तो नहीं जी जी तुम्हारा आगे स्थिति है दवाई नहीं जी जी। मैं ताकि मुझे पूरे तपो से कौन सिद्धि दवाएं तो सो जोशी दी पार्किंग संधि को खत्म छे दे या टाइम पासी दा इसको मैं इंग्लिश में देता हूँ।
ना ना बिल्कुल दा कार कही हो बिल्कुल जने मेडिसिन दासी चे आगा तासो लाइफ टाइम बखरे का ना और जने मेडिसिन जने बीमारी दासी चे आगा लको जमंग मेडिसिन ची दिनो मंग चे द मरीज इलाज को का ना नो आगा बिल्कुल ठीक शी ब्या आगा दवाई ने न खुरी नोर तरीके इलाज न ची दिन आगे के बतासो ब्या मेडिसिन लगा तासो द ब्लड प्रेशर गोले खरे नो सारो खरे माखामा पूरे बटी की माखामा खरे सारा पूरी बटी की तो जमंग इलाज चे दे आगे सरा चे कम बीमारी ठीक शी ना आगा ब्या ठीक शी बदन आगा पखपल ब्या आगे सरा चे कम दे ब्या द दवाई जरूरत नहीं हो डॉक्टर साहब खपा खान खबर खपा के और बीमारी जमा 2012 पार्किंग की बीमारी है ना ये रद्दी दिए ऑपरेशन दिवाजे के सही दा बिल्कुल तासो लोगों ते मंग ता द खपल बीमारी मुतालिक तासो से डॉक्यूमेंट्री वी दा गई सो टेस्ट मशीन आगा मंग ता व्हाट्सएप नंबर बांधे रहो लेके मंग बताओ तो इंशाल्लाह दागे मुतालिक पूरा तास तो पूरा मालूमात तुम दर को तास तो ब्या मेडिसिन हम व्हाट्सएप को ले ठीक शू जी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू आपका, थैंक्स तो आप तो पुश्तो समझती हैं नहीं ना डॉक्टर। तो वो पुश्तो में थे ना अच्छा हमारे क्या कह रहे थे वो ये ना हो कि वो सोच रहे हो कि कोई और प्रोग्राम में हम लोग वो यही कह रहे थे कि जो बाकी तरीके इलाज में उसमें सारी उम्र दवाई करनी पड़ती है तो आप लोगों का तरीके इलाज जो है ना वो किस तरह है तो मैंने कहा नहीं हमारे तरीके इलाज में होम्योपैथी में तो मरीज जब ठीक होता है तो बस ठीक होता है फिर उसको दवाई खानी नहीं पड़ती ठीक है ओके जबरदस्त। डॉक्टर साहब अभी गुर्दों और स्किन के ऊपर बात करेंगे लेकिन शुरू में कॉल आई थी हमारी रेगुलर कॉलर पार्टिसिपेट भी कर चुकी है हिना उनकी वालदा की वो कहती है वो कुछ भी खाती हैं तो उनको मैदे में बहुत जलन और तेजाबियत होती है एसिडिटी होती है असल में बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि वो एक्सरसाइज उनकी नहीं होती या फिर वो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो इनको चाहिए कि ज्यादा स्पाइसी ना नहीं वो कह रही है कुछ भी खाती हैं तो कुछ भी तो मैदा कमजोर हो गया है ना उसमें असल में बाद लोग इस तरह करते हैं कि वो ज्यादा मैदे की दवाइयाँ खाते हैं जिसको हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहते हैं पीपीआई तो उसको का के ना वो एसिड्स को ब्लॉक कर लेते हैं अब अगर हमारे मैदे में तकलीफ है और हम मैदे की दवाई खा रहे हैं जिसको हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहते हैं तो उसमें ये होता है कि मिशी खान वो मैदे की तकलीफ तो वही की वही रहती है सिर्फ हमें दिमाग के साथ जो दिमाग में जो पेन और तकलीफ महसूस करते हैं सिर्फ उस रिसेप्टर को वो ब्लॉक करते हैं जिसको हम कहते हैं ना वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम उसको ब्लॉक करके बीमारी वही की वही रहती है सिर्फ हमें दिमाग में दर्द या बर्निंग महसूस नहीं होता लेकिन जैसे दवाई छोड़ते हैं वो तेजाब का एक सैलाब जो है ना वो आ जाता है मैदे में तो ये है कि मैदे को जितना आप नॉर्मल रखेंगे और ज़्यादा एसिडिक रखेंगे तो जाहिर बात है फिर आपके लिए मामूली खाना या कोई भी चीज़ आप पानी भी पी लेंगे तो उससे भी आपको तकलीफ हो जाएगी तो एक दवा है हमारी जिनको भी मैदे में तकलीफ हो और वो बार बार दवाइयाँ खाते हैं ठीक नहीं होती तो वो दवाई ज़रूर रात को एक खुराक लिया करें जिसको हम कहते हैं नक्स्वामी का 30 ताकत में नक्स्वामी का 30 ताकत में ये रात को 5 कतरे ले लेते हैं तो ये है कि ये कोई भी बंदा ले सकता है अगर उसको मैदे में तकलीफ है या खाना बोझ हो जाते हैं खाने के बाद वो तकलीफ महसूस करते हैं तो एक तो खाने के बाद जब हम खाना खा लें या डिनर या लंच कर लें ना आपने देखा होगा मिशी खान अगर हम किसी घर में मेहमान जाते हैं या हमारा अपना घर ले लें जैसे खाना खाया औरतें या मसलन सब जो है ना वो लग जाते हैं बर्तन उठाने में और जल्दी उसको अपनी अपनी जगह पे पहुंचाने में तो डॉक्टर साहब इतनी जल्दी होती है जिनको थोड़ा सा सफाई का फोबिया होता है सफाई आप खा रहे हैं ना और आपकी प्लेट खाली है और आप बात इधर कर रहे हैं तो बात इधर करते करते में प्लेट गायब हो जाएगी हालांकि देर तक बैठना चाहिए देखिए ना अब मिशी खान ज्यादातर जो ब्लड प्रेशर उन लोगों में भी देखा गया है ना जो खाना खा के ना उस जगह आप बैठ जाएं 10 मिनट 15 मिनट आप उठे ना छोड़ दे बर्तन को पड़े रहे ठीक है ना थोड़ा खाते रहे लेकिन अगर आप खाना खा के ना उस वक्त
जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, जब आप मैदा फुल करते हैं तो बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन मैदे की तरफ हो जाती है। तो इसलिए जो है ना आप अभी खाना खाया 10-15 मिनट आराम से उसी जगह बैठें, आप हिले नहीं, थोड़ा बहुत जो है ना सर्कुलेशन को ठीक होने दें, फिर उसके बाद आप बर्तन उठाए। तो ये कि खाने के फौरन बाद जो है ना उठना नहीं चाहिए। अच्छा, इससे भी इंसान को ब्लड प्रेशर लाहक हो सकती है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत मीठा खा लिया खाने के बाद, बैठ के ना थोड़ा बहुत ठेक लगा लिया, तो इसी तरह जो है ना आपका जिस्म जो है ना वो उसको अकोमोडेट कर लेगा। इसलिए कहते हैं डॉक्टर साहब खाना खाने के फौरन बाद नहाना भी नहीं चाहिए। नहाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हाँ, और नहाना तो बहुत गलत है। लेकिन ये कि क्योंकि जब आप खाना खाते हैं ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन मैदे की तरफ हो जाता है, और फिर आपको जो है ना आपका बॉडी टेम्परेचर का के कुछ से कुछ हो जाता है। तो इसलिए बॉडी जो थर्मो रेगुलेटर सिस्टम है ना, जो हमारे जिस्म का थर्मोस्टेट है, मसलन मसलन आप इमोशन होते हैं, आप लव में प्यार में इमोशन हो जाते हैं, तो आपका उस वक्त भी आपको जो है ना ठंडे पानी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपको बॉडी का टेम्परेचर, हार्मोन्स फौरन ब्लड में आते हैं और आपका बॉडी का टेम्परेचर कुछ से कुछ हो जाता है। इसलिए जो है ना इस तरह की मसलन खाना खा के या मसलन अगर बंदा थोड़ा इमोशन हो जाए, कोई तकरीर कर रहा है या कोई वो कर रहा है, उसके हार्मोन्स और उसके जो है ना बॉडी ऑर्गन्स अलर्ट्स हैं, या आप मसलन प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, तो उसमें ना फौरन जो है ना ठंडे पानी से परहेज करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स हो के फिर जो है ना। तो ये है कि इन चीज़ों का तो नहीं पता ना, क्योंकि बॉडी में थर्मोस्टेट लगा होता है, वो थर्मोस्टेट जो है ना, गीजर लगा हुआ हो तो अगर गीजर लगा हुआ हो तो फिर भी नहीं, मैं कहता हूँ कि बॉडी अपने नॉर्मल उस पे आ जाए फिर टेम्परेचर और नॉर्मल एनवायरनमेंट, बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट, उसका जो थर्मोस्टेट है ना वो हाई होता है। हर आपके ह्यूमन एक्शन के साथ जो है ना, एक्टिविटीज के साथ वो चेंज होता रहता है। सही कह रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इस तरह की चीज़ों में मसलन लड़कियां हैं, वो मेंसेस में भी नहा लेती हैं, और वो जो है ना नहाना चाहिए, ये नहीं कि आप मेंसेस में बात न लें या आप हाथ मुंह न धोएं, लेकिन नीम गर्म पानी से, ताकि आपके जो अंदर जो कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, उसको जो है ना सुकड़े नहीं, वो सब उसमें कंट्रैक्शन पैदा न हो, ताकि आपकी जो है ना ब्लड रिटेन न हो। और इसी तरह जो है ना इस तरह इन चीज़ों से फिर वही लड़कियां, उनको फिर डिस्मेनोरिया होती है, यानी वो फिर पेनफुल मेंसेस उनको होते हैं, और फिर उनको फिर मेंसेस में क्लॉट्स आते हैं, उसमें उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना थोड़ा बहुत एहतियात करना लाजिमी है, ताकि हम अपने बॉडी के थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, यानी हमारे जैसे फ्रिज में थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसी तरह हमारे बॉडी में भी अल्लाह ने एक नेचुरल थर्मोस्टेट रखा हुआ है, जो हर बॉडी एक्शन के साथ उसका जो है ना उतार चढ़ाव वो होता रहता है। लेकिन अब हमारी नथने ले लें, ये नाक नॉस्ट्रल्स जो हमारे हैं, जो आंख नाक के नथने हैं, ये नथने कहते हैं ना इसको, इसमें मिशी खान जो हवा हम इनहेल करते हैं ना, इसमें लाखों हीटर लगे हुए होते हैं, लाखों हीटिंग डिवाइस लगे होते हैं। विद इन नो टाइम वो हवा जो हम नाक से इनहेल करते हैं, विद इन नो टाइम जो है ना वो उसको बॉडी टेम्परेचर, बॉडी थर्मोस्टेट के मुताबिक करके अंदर भेजता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये है जिस तरह हमारे गुर्दे में डिवाइस लगे होते हैं, वो ब्लड को चेक कर रहे होते हैं, कहीं ब्लड सर्कुलेशन कम तो नहीं है, फिर गुर्दे इस तरह के एंजाइम्स और हार्मोन्स खारिज करते हैं जो ब्लड को रिटेन करते हैं। अगर हमारे गुर्दे में देखा जाए तो सिर्फ जो ब्लड प्रेशर
मैं उसके जो नापने के सिर्फ जो है ना 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स डिवाइसेस लगे हुए हैं। सोचे 2 पॉइंट, अगर ब्लड सर्कुलेशन गुर्दे में कम है तो गुर्दा एक्टिवेट होता है और वो कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स ब्लड में भेजता है, जो अगर खून कम है तो वो उसको बाकी जिस्म में खून को रिटेन करता है ताकि हार्ट को प्रॉपर खून मिल सके और हार्ट फेल ना हो जाए। इसी तरह अगर हमारा ब्लड ज़्यादा हो जाए, हाइपरटेंशन में हम चले जाए, ब्लड प्रेशर में, तो वो भी हमारे गुर्दे जो है ना और जो हमारा दिमाग का सिस्टम है हाइपोथैलेमस, वो उसको रेगुलेट करता है। तो बॉडी में जो है ना बहुत सारे एक खुदकार सिस्टम, बहुत सारे खुदकार सिस्टम अल्लाह ने लगाए हुए। ये ऐसा तो नहीं है ना, ये तो पूरे एक, लेकिन उसका ये है कि अल्लाह की कुदरत है ना, बहुत शुक्र है। देखो हमारा हार्ट काम कर रहा है, खून पंप कर रहा है और हर रोज, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो इसी तरह जो है ना हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से वो अल्लाह ने हमें बेखबर रखा हुआ है ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ना उसमें खुशी हो, उसमें प्यार हो, लव हो, और उसमें जो है ना इसी तरह अगर हमारी सोच उस तरफ चले जाए इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ और वो हमें महसूस हो तो फिर तो जिंदगी अजाब बन जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है ना, देखें लोगों को हमारे मुल्क में अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा जान नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, जो कि होनी चाहिए कि अगर आप ये तो आपने देखा है माफ कीजिएगा, यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उसमें दोपहर का खाना जो है उसको देर से, मतलब ये नहीं कि एकदम खाया, इसलिए कहते हैं ये जो अमेरिका और यहाँ की लाइफस्टाइल हाथ में चलते हुए खा रहे हैं, उधर बैठते हैं, उसके बाद वो एक एक कोर्स के बाद थोड़ी चाय, थोड़ी कॉफी, कुछ गपशप, 3-3 घंटे का उनका लंच होता है और फिर उसके बाद उनका 1 घंटे का रेस्ट टाइम के जो हमें कैलूला जिसको कहते हैं। सॉरी डॉक्टर, इसका जवाब आपने देना, लेकिन एक कॉलर है। ठीक है, और पता है मेरी कैमरा टीम बड़ी शर्मा रही है। कोई बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिशी, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? फिजा बात कर रही हूँ मकरान से। जी 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 फिजा कैसी हैं? डॉक्टर साहब से बात करेंगी? मकरान से बोल रही हैं। मिशी खान, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, बिल्कुल झड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि कोई ऐसी दवाई है कि मुझे बताएं मेरे बाल आ जाए। और एक छोटी बेटी है ना 2 साल की, उसको सोजाक की बीमारी है। किसकी बीमारी है? सोजाक। जी 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 सोरबाग। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। ठीक है, अच्छा तो उसका बताना है। हाँ बिल्कुल, आप इस तरह मैं जवाब देता हूँ। इस तरह है ना मिशी खान कि ये जो लेडी है इनके बाल जड़ रहे हैं, ठीक है। देखो बाल इस तरह नहीं जड़ते, जो मेल में जो है ना, मेल में एक हेयर फॉल होता है जो काबिल इलाज है, एक होता है बाल्डनेस, तो गांजपन बाल्डनेस जो है ना वो फिर 2 तरह के होते हैं। एक होता है एंड्रोजिनिक, मसलन लड़कों के बाल गिर रहे 25 साल में, गंजापन आ रहे जिसको हम बाल्डनेस कहते हैं, तो वो एंड्रोजिनिक है, मसलन हार्मोन्स की वजह से। वो अपने बॉडी के जो मेल हार्मोन्स हैं जिसको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स, जो गुर्दे में बनता है और आपके जो है ना दिमाग में बनता है, ब्लड में खारिज हो, तो वो हार्मोन्स जो है ना उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं लड़कों में, उसको हम एंड्रोजेनिक बाल्डनेस के, वो काबिली इलाज है। लेकिन जो इनहेरिटेड, जो खानदानी मौरूसी गंजापन है बाल्डनेस है, वो काबिली इलाज नहीं है। तो इस तरह है कि औरतों के बाल तो इस तरह बहुत, औरतों के बाल 2 तरह से गिरते हैं ना जी। देखें औरतों का जो मेंस पीरियड्स है ना, जो मंथली साइकिल है, जी जी। उसमें मिशी खान देखो आयरन तो ज्यादा जाया होता है ना, आयरन और इसी तरह माइक्रो विटामिन्स उसमें जाया हो रहे हैं, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो आयरन की वाफर मकदार लें। मसलन औरतों को बड़ा गोश्त जरूर लेना चाहिए सब्जी मब्जी में, बीफ, क्योंकि बीफ जो है ना वो बड़ा अच्छा रिच सोर्स है आयरन का।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसी देखिए सोर्स कोई से। लोग बीफ नहीं खाना पसंद करते, तो उसका नेमल बदल है कोई? वो मटन ले लें, उसमें क्या है। मटन ले लें। वो मटन ले लें और वो शलजम ले लें, उसमें वेरी रिच इन फौलाद। और वो ले लें जी, एप्पल ले लें। एप्पल। और वो जो है ना, शलजम में बहुत ज़्यादा फौलाद हैं, वो बनाना भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि जो रिच सोर्स है ना, वो है बड़ा गोश्त, रेड मीट जो है। उसमें ये होता है कि लड़कियों को और जो नर्सिंग मदर है, जो बच्चों को पाल रही है या उनको दूध दे रही है, या वो मदर जो प्रेग्नेंट हैं, तो एंटी नेटल केयर में हम फिर कहते हैं कि आप गोश्त खाएं। हाँ, बाज़ औरतों को कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे शुगर हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से फिर एक्लेम्पशिया हो सकता है, वो ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए फिर हम ज़रा उसमें घी और फैट्स और गोश्त को मना करते हैं। लेकिन वो तो मिशी खान 1% भी नहीं है। बाकी लोग, औरतें जो है ना, वो गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं। गोश्त आपका वज़न नहीं बढ़ाता, ये मैं आपको बता दूं। ये सही वो आपका प्रोटीन लेवल और आयरन लेवल जो है ना, उसको बरकरार रखता है। वज़न आपका बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, जैसे चावल है, रोटी है और मीठा लेकिन है। डॉक्टर साहब ये भी खाना चाहिए ना, ये कैसे कि ये खाए ये ना? खाएं, लेकिन बंदा उसको फिर एक्सरसाइज भी तो करे ना। एक्सरसाइज करें। देखे ना जी, हमारी तो आपने जिस तरह कहा है कि लोग सुबह उठते ही नहीं है, तो अच्छा डॉक्टर साहब नहीं उठते, पता क्या देखें, आप मुझे जो जितनी मैं भी रोज़ कोई ना कोई चीज़ पढ़ रही होती हूँ कि खाना जो है वो आपको थोड़ा गैप दे के खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, फिर दोपहर का खाना नहीं खाते, फिर रात को इतना देर से खा के, जब आप रात को देर से खा के खूब पेट भर के सोते हैं ना, तो डॉक्टर साहब सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल हो। मैं कहता हूँ ना कि 5 बजे से पहले पहले जो मेडिकल रिसर्च हुई है मिशी खान, 5 बजे से पहले पहले, शाम के 5 बजे से पहले पहले आप खूब खाएं पिए। 5 बजे के बाद फिर आप हल्का पुल्का करें ना, फ्रूट खा लिया या कोई फ्रूट चने। खा लिया, कोई एक प्लेट राइस खा लिया, कोई थोड़ी सी बिरयानी खा ली, या इस तरह जो है ना। क्योंकि देखे ना, रात की भी तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं ना। डॉक्टर साहब एक हाँ, बात ठीक है, है, हाँ। ये मैंने फील किया, जिस तरह एक दिन मैंने रात को ज्यादा खाया ना, जी जी। तो मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। जिस दिन मैं रात को बहुत कम कोई स्नैक टाइप चीज खाती हूँ, हाँ, खुद ब खुद आंख खुलती है। खुद ब खुद, क्योंकि देखे ना, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो इक्विवेलेंट रहता है और उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती। डॉक्टर साहब फ्लक्चुएशन भी ठीक रोके, है, सॉरी ठीक आपको है, इंटरप्ट ठीक कर रही है, हूँ, ठीक लेकिन आज एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। फ्लक्चुएशन ठीक है, इधर से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मस्त निगाह तेरियां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होते हैं हमारे साथ, और अभी कुछ बातें कर रहे थे। कॉल भी कर सकते हैं आप, नंबर्स चल रहे हैं, और व्हाट्सएप मैसेज जो इनके नंबर्स हैं डॉक्टर साहब के, वो भी चल रहे हैं। कॉल लेने से पहले, कॉल ले लूँ डॉक्टर साहब पहले जल्दी से? कॉल ले लें जी। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं इमरान बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी इमरान साहब। अच्छा, मैं ऐसा है कि डॉक्टर साहब की मेरी मिसेज हैं, एज है उनकी 46-47 के करीब है। जी जी। तो उनका ना सर बीपी बहुत हाई रहता है। अचानक रात को सोई भी होंगी तो उसमें बीपी हाई हो जाता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं होता, फिर भी बीपी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं बताता सर में हूँ। दर्द भी इनको अक्सर रहता है। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, थैंक यू इस सो तरह मच। है ना, जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, जी। तो जो ब्लड प्रेशर के वजूहात हैं 95% मिशी खान। ओके। 95% जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अभी तक साइंस ने ये बात डायग्नोज ही नहीं की कि ये होता क्यों है। तो इसलिए 95% ब्लड प्रेशर के मरीज हम एसेंशियल हाइपरटेंशन में लेते हैं। ओके। उनको कोई वजह नहीं होती, लेकिन उनको बीपी होता है। इसके लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है, 25 साल में भी हो सकता है, 30 में हो सकता है। तो जो नींद में कभी कभी नींद के बाद या नींद में बीपी हाई हो जाता है,
तो वो भी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो मैं आपको एक दवा बता दूं, बेहतरीन दवा, वो है लेकेसिस। लेकेसिस 30 ताकत में ले लें, पीनी में बोर्ड बाजार से ले लें। ये आप जर्मनी के लिए बता दें। LACHESIS लेकेसिस 30 ताकत में। 30 ताकत में डॉक्टर विल्मर शॉबे की। वाह बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ले लें जर्मनी की, और अपनी उसको जो है ना 5 कतरे आप खिलाएं इंशाल्लाह। और आप इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, हम 2 बजे से पीर मंगल बुध में बैठता हूँ कराची कंपनी में, G9 मरकज में, तो आप आ सकते हैं। ठीक है। और चेकअप भी हो सकती है। ठीक है, जरूर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपके कोई इलेक्शंस भी हो रहे हैं वहाँ पे आपके क्लिनिक में? हाँ बिल्कुल यार, वो हमारे जो G9 मरकज है ना, तो उसमें हम इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो ये कि हमारे वहाँ पे कुछ भाई हमने उनको खड़ा किया है G9 मरकज में। ठीक है। और उसका जो ग्रुप है वो है ताजर वेलफेयर ग्रुप। ओके। तो आप भी रिक्वेस्ट करें लोगों से, G9 के ताजरों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमारे जो है ना हाजी बशीर खान को और हाजी नज़ीर खान को जो है ना, वो जो कदीर मोटर वाले हैं, क्योंकि ये है कि एक तो उनके पास अच्छी नई नई गाड़ियाँ होती हैं, और यकीन करें जो भी गाड़ी उन्होंने मुझे दी है ना, मैं ज़रा गाड़ियों का वो शौकीन हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रेट पे। और ये है कि उनके गाड़ियों में ये होता है कि उनमें गड़बड़ नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल सीधा साफ कारोबार उनका होता है। तो ये हमारे 2 भाई हैं, इनको G9 मरकज वाले जितने भी ताजर लोग देख रहे हैं, हमारा चांद तारा जो है ना वो निशानी है, तो उसको आप प्लीज वोट दीजिएगा। ये हैं हमारे हाजी नज़ीर साहब, हाजी बशीर खान। हाजी नज़ीर साहब और हाजी बशीर खान ये कैमरे में आ रहे हैं ना, शायद आ रहे हैं जी। तो इनको आप जो है ना, ठीक है जी, फोकस है, ठीक है, इनको आप वोट दे दें। चांद तारा हमारा वो है निशानी है, तो चांद तारा का वोट दे दें ताजर वेलफेयर ग्रुप को, हाजी बशीर और हाजी नज़ीर खान। ठीक है जी। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ताजर बिरादरी से, जरूर आप भी उनको वोट दें ताकि आपका जो एरिया है उसके लिए भी बेहतर हो। बेहतर हो, और ये कि वो एरिया वैसे भी ताजरान से भरपूर है। इंशाल्लाह ये G9 मरकज के लिए और ताजर बिरादरी के लिए बड़े जो है ना भाग दौड़ में अच्छे हैं और अच्छे साबित होंगे, और आप लोगों के जो है ना ये G9 काम भी करेंगे और काम भी करेंगे इंशाल्लाह। हम इनसे जबरदस्ती करवाएंगे काम। ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो आप इनका कह रहे थे जिनके पास गाड़ियां? ये इनके पास मैं अक्सर चेंज करता रहता हूँ। अभी तो मेरे पास एक वो है 0 मीटर पराडो है, और लेटेस्ट है, कैमरी है मेरे पास, और अभी इन्होंने मुझे घर के लिए जो बच्चों के लिए है ना वो दी है, एक बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी दी है, वो उसको क्या कहते हैं जो कम खर्चा करता है ना, वो जो आल्टो, इम्पोर्टेड आल्टो। और वो मुझे दी है हाजी बशीर खान ने। और यकीन करें जब मैं 2-3 दिन मैंने रखा है ना, तो यकीन करें जिन पैसों पे, तो अगले दिन जो है ना मुझसे वो 2 लाख रुपए वो दे रहे थे ना, उसको क्या कहते हैं, पगड़ी? नहीं 2 लाख रुपए वो दे रहे थे ना कि एक ज्यादा ले लो, ये गाड़ी हमें दे दो। अच्छा, वो जो आपसे सेल के लिए। हाँ, तो वो मैंने कहा नहीं जी, मैंने सेल नहीं करना। तो इनकी गाड़ियाँ भी जो भी हमें दी है माशाल्लाह, कागजात भी ठीक, हर चीज़ ठीक। तो कदीर मोटर वाले जो है ना बड़े जो है ना, इनको वोट भी दें और इनसे गाड़ियाँ भी खरीदें। इनकी गाड़ियाँ जो है ना बड़ी वो कागज और गाड़ी की बॉडी लेवल, इंजन सब जो है ना वो गारंटीड होता है। ठीक है जी, कदीर साहब को वोट दें और गाड़ी भी वहाँ से लें, आपको अच्छे दामों पे गाड़ी भी इंशाल्लाह मिलेगी। एक डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं, ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस खान। जी कैसी हैं, कौन बात कर रही है? मैं पिंडी से मिसेस जफर बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं कोई सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर को खाने के बाद या रात को, वो फौरन बाद लेनी चाहिए या थोड़ी लेट लेनी चाहिए?
खाने के फौरन बाद लेनी चाहिए, लेट लेनी चाहिए? ओके ठीक है। हाँ ठीक और है। मेरे स्टमक में बहुत गैसेस रहती हैं, मेरा गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। क्या रहती है? सॉरी, गैसेस होती हैं स्टमक में। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जी। बिल्कुल अगर आप हेमोपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, तो हेमोपैथिक मेडिसिन ज़्यादातर हम खाने से पहले देते हैं। जी बाकी जो दूसरे मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन, उसमें कुछ खाने के बाद होती हैं, कुछ खाने से पहले होती हैं, तो वो उनके हिसाब से लीजिएगा। ठीक है। और हमारे जितने भी मेडिसिन है उसको जितना आप एम्प्टी स्टोमक यानी खाली मैदा आप लेंगे ना, उसका इफेक्ट इतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, जो एलोपैथिक होती है वो खाने के बाद लेते हैं आप? नहीं, उनका कुछ मेडिसिन उनका खाने के बाद होता है, कुछ खाने से पहले होता है। लेकिन ये कि हमारे मेडिसिन जो है वो एम्प्टी स्टोमक लेंगे ना, खाली पेट, हाँ। तो ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये गैसेस का क्या करेंगे अब? हाँ, गैसेस जो है ना, देखो कुछ इनका तो ऑपरेशन हुआ है ना। ऑपरेशन के बाद जो है ना इस तरह की। डॉक्टर मुझसे हाँ बिल्कुल सीधी कंट्रोल होती है इन टाइप के सवालों तो से। देखिए, जब अल्ट्रासाउंड भी होता है तो हमें रिपोर्ट में ये बात आती है कि गैसेस अकोमोलेशन इन लोअर एब्डोमेन। तो ये जो है ना, ये जाहिर बात है, गैसेस का क्या है, बस खारिज कर देना चाहिए, उसमें क्या है। कोई ऐसा मेडिसिन लो जो खारिज हो, और गैसेस जितने पर खारिज होंगे इतना ही इंसान के ब्लड में जो है ना गैसेस नहीं जाएंगे, दिमाग पे बोझ भी नहीं होगा। तो इसको डॉक्टर मेरी अच्छा। जो है ना, मेरी आंखों का सारा। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा हाँ, राजी। बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड है ना जी, हाँ। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर ब्लड में तो वो तो फिर इंसान को वो करता है ना। हाँ, ये कि साइड पे हो के बंदे को वो खारिज कर लेना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभी इसमें जरा वो काल ले लेते हैं जी, जी डॉक्टर काल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम हसन शेख। जी हसन शहरियार साहब इस्लामाबाद से। जी हसन साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह इज वेरी काइंड। जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे? मैं बात आपसे करूंगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बड़ी देर से बैठा हुआ था, पहले तो आपने बड़ा सुबह जो अच्छा है कीमा और मैक्रोन्स बनाए, तो सिंस देन आई एम वाचिंग यू। थैंक यू। दूसरी चीज ये है कि मस्ट अप्रिशिएट कि जो आपका ये K2 चैनल है, दिस इज आई थिंक द ओनली चैनल जिसमें पब्लिक को एक्सेस है कि दे कैन कॉल एंड दे कैन टॉक। अच्छा। So thank you so much to all your management and especially your producers of program की जो आपकी टीम है। थर्ड से मेरी आपसे एक सबमिशन थी जी। सबमिशन ये थी कि डॉक्टर साहब को मैं बड़ी देर से सुन रहा था, बाकी जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं उस पे लोग हमारी सोचों को इंटरेक्ट करते हैं, तिश्नगी होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर साहब इज द ओनली पर्सन, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल से कि काइंडली इनके प्रोग्राम्स को कॉन्टिन्यूटी के साथ हफ्ते में, क्योंकि ये सेहत के बारे में बात करें जो कि हर इंसान का कंसर्न है। सोचों से हम शायद डिट्रैक हो सके, मगर इनकी बातों से हम ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। एक्सरसाइजेज, डाइट्स, इनके प्रोग्राम को देख के मुझे एक चीज हुई कि गोश्त कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में। हमने अपनी निगहदाश्त करना छोड़ दी है बिकॉज हम शायद एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए हैं जी। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये थी कि डॉक्टर साहब को आप अगर काइंडली ज्यादा मौका दें ताकि ज्यादा लोगों, अभी शायद हो सकता है इतवार हफ्ते के दिन इतने लोग 9 का प्रोग्राम देख पा रहे हों, बट अगर एक K2 चैनल इनके एक कंटिन्यूटी के साथ प्रोग्राम को लाए तो एटलीस्ट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इनकी जुबान में तासीर है। इज नॉट लाइक अ टिपिकल डॉक्टर, इनको सुन के आपको एक फैज मिल रहा है। बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें शायद थोड़ी सी वो तिश्नी फिरौनियत सी आ जाती है, सख्त होते हैं वो लोग, मगर ही इज अ डॉक्टर एंड ही इज अ मसीहा एज वेल। तो डॉक्टर साहब खराज अकीदत आपके लिए और दिली तौर पर खुशी हुई आपको सुनकर, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो जाए। अच्छा हसन साहब सॉरी आपकी बात इंटरप्ट हुई, आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब एवरी थर्सडे और सैटरडे को इस शो में होते हैं। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जी, मुझे पता नहीं था। मैं जी एवरी वीक होते हैं, सैटरडे वाले दिन तो ये जरूर होते हैं। और अब क्योंकि थर्सडे से भी स्टार्ट 3 दिन मेरा शो होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो थर्सडे को भी हुआ करेंगे और सैटरडे वाले दिन भी। बहुत अच्छा। मैं तो
बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हाँ, बड़ा अच्छा लगा thank सुन के you. भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह अच्छा डिलीवर करते रहेंगे। Thank और मिशी खान तो एक पाकिस्तान का नाम है बहुत बड़ा। अच्छा लगा जब आपसे बात करके भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, लाइकवाइज, बहुत शुक्रिया देखो आपका। ना, मैं नहीं कहता था। है ना डॉक्टर साहब? तो आपका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे प्रोग्राम की तारीफ बहुत की, शुक्रिया, thank you. और उसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं, यही बात है नहीं ना। कि उनको एक्चुअली उनको ये था कि आज आप आए हैं, आज नहीं मतलब नहीं, ये कि अब आपको बता दूं हसन साहब बिल्कुल। के डॉक्टर साहब जो है 3 दिन मेरा शो होता है, 3 अब दिन में से 2 दिन हुआ करेंगे, बिल्कुल। थर्सडे को भी और ये आपके जुमेरात वाले को दिन, भी। जुमेरात और सैटरडे को होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारे शो को आप लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है ना? डॉक्टर साहब आपने आज तो- बहुत हंसाया मुझे बातों बातों में। अच्छा डॉक्टर साहब मैंने लिए बड़ा माशाल्लाह मजा आया, मिल के खाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। 1 2 नहीं डाल इतनी जल्दी अच्छा, आपने खा लिया। एक 1 2 3 ए पकड़े। बड़ा मजा आया माशाल्लाह। आपके हाथ में एक टेस्ट है ना, वो उसका जो है ना बड़ा वो होता है। मैं थैंक यू, जबरदस्त माफ है। कीजिएगा, सही है डॉक्टर साहब, थैंक यू। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं, हाँ वो मकरान से जो लेडी थी मकरान जिनके बाल गिर रहे थे और उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हाँ, थी, उसको भी उनको कोई जरा प्रॉब्लम बता था। दें कि वो बच्चा बहुत दूर से कॉल की अच्छा, उन्होंने। उसका ना बच्चे का हमें व्हाट्सएप, हमारा नंबर चल रहा है, हाँ उस पे आप हमें वो व्हाट्सएप कर दें, हम आपको जो है ना उसके बारे में तफसीलन, क्योंकि अब तो टाइम कम है ना, तो नहीं डॉक्टर साहब अभी अच्छा, है 25 मिनट तो है। वो हम फिर तफसील से इनको बता देंगे। वो बच्चे का एक व्हाट्सएप जो है ना वीडियो भी भेज दें, ठीक है, हाँ। या फोटो। तो आप जो है ना बालों के लिए परेशान न हो, वो हम उसी बात में आ रहे थे कि औरतों में आयरन की कमी की वजह से बाल गिरते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कमी की वजह से ये बाल गिरते हैं। और ये है कि आपको मैं एक दवाई बता दूं, जबरदस्त दवा है, और ये जर्मनी की मिलती है, पाकिस्तान की ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरम पॉज 3x। पैरम पॉज 3x ये आप ले लें, और इसकी गोलियां हैं 4 गोलियां, सुबह दोपहर शाम खाने में ले लें। खैर जान डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल, आयरन की कमी की बात कर रहे हैं ना हाँ बिल्कुल जी, और इससे बिल्कुल। बाल ठीक हो जाते हैं इससे बिल्कुल जी। और ये जो जिनके भी बाल जल रहे हों जी, तो फेरम पास 3x जो है ये एक ऐसी दवा है कि 2-4 माह खाने से ना आपके बाल उसमें खूबसूरती, यानी वो शाइन भी आ जाता है, उसमें खूबसूरती भी आ जाती है, और उसमें ये होता है कि आप को अपने बाल जो है ना ब्रश करते वक्त आपको मजा आएगा। अच्छा कि पैरम वाकई जो है ना PAIRAM पैरम FE RRUM पैरम पॉज डैश डैश PHOS PHO फॉस 3x 3x और कितने ड्रॉप्स? ये टेबलेट्स हैं, टेबलेट्स, sorry। तो सुबह दोपहर शाम ले लें 4। इसके साथ बालों के लिए एक और अच्छी दवा मैं बताने वाला हूँ। हाँ। इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में कर लें, उसको हम कहते हैं एसिड फॉस। ये 3x में, 3x ये 3x में, लेकिन ये सिर्फ औरतें ले सकती है बालों के लिए, मर्द हजरात नहीं। हाँ, ये मर्द ना ले सिर्फ औरतें हजरात। तो ये दवा जो है ये एसिड फॉस 3x में, कितने ये भी पाकिस्तान की नहीं आ रही, ये जर्मनी की आएगी, और ये ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स हैं। इसके आप 5 कतरे रात को सोते वक्त 1 चम्मच पानी में ले लें। यकीन करें ये 2 दवाएं ऐसी हैं कि ये आपके बालों में जो सिलिकॉन की कमजोरी है, जो सेलेनियम की कमी है, जो बालों में आयरन की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो समझे कि ये 2 दवाएं जो है ना ये बालों के हेयर के बैकबोन हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं 3 गोलियां सुबह दोपहर 4
सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर। और ये क्या, ये छोटी छोटी सी होती हैं? ये छोटी छोटी सी होती हैं, फ्लैट गोलियां होती हैं। हाँ। और ये छोटी छोटी सी होती और ये डॉक्टर विल्मर शोआबे की होती है? ये आप ले लें विल्मर शोआबे की जर्मनी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तो आती ही नहीं आती है। नहीं। इसका एक जार भी मिलता है 1000 मिलीग्राम का। अच्छा, ओके, वही लेके आते हैं। 1 किलोग्राम का, सॉरी 1 किलोग्राम का 1000 मिलीग्राम ही तो हुआ ना। सही कह रहे डॉक्टर साहब। एसिड फॉस 3x, एसिड फॉस ये बालों के लिए नाज़रीन, खवातीन के लिए। और फेरम फॉस बिल्कुल ये है, ये 4 गोलियां छोटी छोटी होती हैं, सुबह दोपहर शाम खानी है। और ये 1000 ग्राम में भी आती है। 1000 ग्राम में ये बॉटल किलो में आता है, और ये आप किलो भी ले सकते हैं, वो जरा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, सारे घर वाले भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो मैं खाऊंगी इंशाल्लाह। ये आप खाएं, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा। आप बाजार से ना लें, आप क्यों पैसे खर्च करेंगी ना, मैं हूं ना। ठीक है डॉक्टर, मेरे आंसू आ जाएंगे। नहीं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रोवाइड करूंगा। नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे बालों का था, लेकिन बालों के लिए जो ट्रीटमेंट, आपके बाल तो बड़े माशाल्लाह प्यारे हैं, और बड़े सिल्की से एकदम से कितने लंबे हो गए। हाँ, सिल्की सिल्की हैं माशाल्लाह। तो ये मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में, ये मैं 3 माह का कोर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर साहब, ले लूँ कॉल? ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं इमरान बोल रहा हूँ चकवाल से। जी डॉक्टर साहब। मेरे 2 छोटे से इश्यूज थे। एक तो मेरी बेटी है, उसका अभी इस वक्त एज है उसकी 10 ईयर जी। तो उसकी सर कद जो है ना, हाइट जो है ना, वो उसके लेवल से कम है, जो एज लेवल के हिसाब से ना कम है। और उसकी एज कितनी है बच्ची की? एज भी उसकी 10 साल है, 10 ईयर। 10 साल, फिर ठीक है, बस यही एज है दवाई यूज करने का, क्योंकि बाद में फिर बच्चे जब 18-19 साल के हो जाते हैं, उनके एपिपाइसिस जो जॉइंट्स, जो जोड़ है ना जॉइंट्स, वो फिक्स हो जाते हैं, फिर नहीं होता। अच्छी बात है, मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ, 6 माह खिलाइएगा। जी जरूर, इंशाल्लाह इनके हाइट अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा बेटा अगर वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा नालायक है, उसको पढ़ता नहीं है बिल्कुल, तो उसके लिए कुछ ऐसा बताइए कि थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, जहाँ तक बच्चों की साइकोलॉजी हमने पढ़ी है ना, तो कोई बच्चा नालायक नहीं होता, लेकिन ये है कि बच्चों की जो मेथड ऑफ लर्निंग है, जो मेथडोलॉजी है ना, तरीक़ेकार पढ़ने का, वो अलग होता है, हर बच्चे का डिफरेंट। और डॉक्टर साहब देखिए, हर बच्चा शायद वो तारे जमीन पे आपने देखी होगी फिल्म, कि वो हर बच्चा शायद पढ़ने के लिए नहीं होता, उसका शायद कोई और इंटरेस्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है। बिल्कुल, साथ साथ में उनको पढ़ाएं भी, और उसकी जो चॉइस है ना उसमें भी बिजी रखें। ये लफ्ज ना यूज करें नालायक, उससे दूसरे का सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, तो ये है कि कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे की जो लर्निंग मेथडोलॉजी है, जो समझने सूझबूझ की वो जो है तरीक़ाकार, वो अलग होता है। वो न पेरेंट्स को पता होता है न टीचर को। हालांकि हमारे टीचर्स को वो चाइल्ड साइकोलॉजी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो, क्योंकि क्लास में बच्चे या ज़्यादा होते हैं या फिर तो इस तरह इनको एक दवाई है जो लर्निंग में कमज़ोर है, ब्राइटा कार्ब। वो बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर है, उनको आप ब्राइटा कार्ब ले लें। डॉक्टर साहब स्पेलिंग बता दें ताकि वो लिख लें। BRYTACARB, ब्राइटा कार्ब। तो ये 30 ताकत में दे दे, 5-5 कतरे सुबह शाम। इंशाल्लाह ये बच्चा, इसकी लर्निंग इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और दूसरा जो बच्चा था, उसकी कद कम थी। सॉरी। तो कद का, जिन बच्चों के कद कम हो, उनको हम इस तरह दवाई नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो चकवाल तो इधर ही है, आप डॉक्टर साहब के पास आके मिल सकते हैं। उसमें हम बता देते, लेकिन उसमें हम ग्रोथ फैक्टर को देखते हैं। ग्रोथ फैक्टर को हम, वो दवाई इसलिए हम टीवी पे नहीं बताएंगे कि लोग ले लेते हैं और साल हर साल बच्चों के इस्तेमाल करते हैं, जिसके फिर साइड इफेक्ट्स भी हैं। मसलन अगर ग्रोथ फैक्टर एक वक्त तक हम एक्टिवेट रखते हैं ताकि बच्चे की कद ठीक हो, फिर हम दूसरी दवा दे के उसको एंटीडोट कर देते हैं। लेकिन ये है
कि अगर वो दवाई फिर लोग बगैर पेशेंट देखे और बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करें तो ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए उसके साथ कुछ और ग्रोथ फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। जिससे बॉडी में एक्सोस्टोसिस हो सकता है, यानी बोन में ग्रोथ हो सकती है, टिश्यू में ग्रोथ हो सकता है। और एक्रोमेगाली एक बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी जो जियोग्राफी है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम ये दवाई जो है ना टीवी पे नहीं बताएंगे, लेकिन पेशेंट जिन बच्चों के ग्रोथ रुके हुए हैं वो हमारे पास ला के ना हम 4-5 माह उनको ट्रीटमेंट देंगे तो वो ग्रोथ उनके ठीक हो जाती है। क्योंकि जो ग्रोथ की दवाई है उनको मैं छुपा के रखता हूँ, ठीक है ना जी। उसकी वजह यही है कि वो दवाई जो है ना वो फिर लोग यूज करेंगे और उसके फिर उनको आगे तो पता नहीं होता। फिर अगर उसको पोटेंसी या उसको ज्यादा यूज किया या उसको साइड इफेक्ट्स बच्चे की पर्सनैलिटी के अगेंस्ट यूज किया तो उसमें फिर जो है ना ग्रोथ फैक्टर कुछ और भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे एक्रोमेगाली हो सकती है या मसलन बोन ग्रोथ हो सकता है या ट्यूमर्स ग्रोथ हो सकता है। तो इसलिए हमने बच्चे की जो लर्निंग कम है उसको हमने दवाई बता दी। दूसरे बच्चे के और चकवाल वाले मेरे पास बहुत आते हैं, ये यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इस्लामाबाद आएं और बच्चे को चेक करके हम उसको ग्रोथ की दवाई दे देंगे, ठीक है डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। 3 मिनट रह गए, मैंने कहा आपके साथ एक पिक्चर भी खिंचा लूं और ना एक लास्ट कॉल ले लें जल्दी से। ओके नाज़रीन, ड्रॉप हो गई कॉल, सॉरी। अच्छा, ओए ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? समथिंग रॉन्ग। डॉक्टर साहब एक आपके साथ पिक्चर, ठीक है। आपको मैंने भेजी है पिक्चर्स? हाँ, मुझे आ रही हैं आपकी पिक्चर। अच्छा, एक सेकंड। नाज़रीन थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अभी डॉक्टर साहब से थोड़ी सी और माफ कीजिएगा। डॉक्टर साहब को अच्छा सा पैगाम है, दोबारा से देना चाहेंगे आप अपने? बस यही हम कहेंगे कि खैरुन्नास मई अनफाउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो मखलूक के लिए और कायनात के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जाते आते सेहत के हवाले से आपके जो नंबर्स हैं वो भी चल रहे हैं और आज के सवाल का जवाब है कि 5वें नंबर पे आता है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। दुनिया में किस नंबर पे पूछा था तो 5वें नंबर पे आता है। डॉक्टर साहब बहुत पॉपुलेशन हो रही है, बहुत पॉपुलेशन होगी और मैं कहता हूँ ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बढ़ना चाहिए, हमें फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए आबादी के लिहाज से। क्योंकि देखे ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे फख्र करेंगे मुसलमानों पे। डॉक्टर साहब फिर महंगाई भी तो बहुत है, फिर कहाँ से स्कूल कैसे जाएं? मंतशाओ बगैर हिसाब। अल्लाह ने उस रूह को, उस जान को अभी तक पैदा नहीं किया जिसका रिज़्क़ का मामला अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि नहनु नर्ज़ुकुकुम, तुम लोगो नहनु नर्ज़ुकुकुम, एजुकेशन की वजह से और खुराक की कमी की वजह से आबादियां कम मत करो। अच्छा, शादियां करो, बच्चे पैदा करो, दौड़ पैदा करो, ताकि जो है ना जितने भी कलिमा गो होंगे दुनिया में, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले होंगे। देखो अल्लाह फरमा रहे मकालिदुस समावात वल अर्द, जो जमीन और आसमान के खजाने वो अल्लाह के पास हैं। अल्लाह तो किसी को भूखा नहीं रखेगा, क्योंकि ये है ना इंसान की, मुसलमान की इज्जत और उसकी रिज़्क़ जो है ना वो सिजदे में है, सिजदे में है। तो ये है कि जितने दुनिया में कलिमा गो होंगे, मैं कहता हूँ मुसलमानों की आबादी तो बढ़नी चाहिए और उनको तो मैं कहता हूँ 4-4 शादियां करो और बच्चे पैदा करो और मुसलमान जो है ना दुनिया में, मुसलमानों की आबादी जो है ना होनी चाहिए जी। मैं कहता हूँ कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की आबादी बढ़नी चाहिए जी। आज डॉक्टर साहब ने जितने मर्द हजरात है उनका बड़ा हौसला बढ़ाया है, तो ये सही बात है। अगर आप किसी का दोस्ती रखते हैं तो उससे शादी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो शादी अच्छा है ना, दोस्ती से किया है। अल्लाह भी
फरमा रहे हैं ना कि छुपी दोस्तियां न रखो। हाँ। सूरह नूर में हाँ। कि छुपी दोस्ती न रखिए। और डर किस बात की? अगर आपको पसंद है, लव है, मोहब्बत है, और आप में जो है ना, पहले जमाने में पता है क्या होता था, जिसकी एक शादी होती थी उसकी गवाही नहीं लेते थे लोग। जिसकी 2-2 4-4 शादियां होती थी उसकी गवाही लेते थे। तो एक मर्द जो है ना, एक मर्द जो है ना, वो एक वक्त में उसमें 10 लाख इंसान होते हैं। अच्छा, 10 लाख। तो मेल इज वेरी वेरी रिच इन दिस मैटर। तो ये तो ये है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ में रहना चाहिए ना। देखो, निकाह करके औरत तहफ़्फ़ुज़ में आ जाती है, तो उसको एक माशरे में एक मुकाम मिल जाता है कि जी देखो ये फलाने की बीवी जा रही है, जी ये देखो। इसमें डरने की क्या बात है? इसमें डरने की क्या बात है? अल्लाह ताला से डरना चाहिए। यानी अल्लाह को हक है, अल्लाह को हक हासिल है कि उससे डरा जाए। अल्लाह बड़ा खफा होता है जो बंदा सही काम करने से डरता है। तो मैं कहता हूँ सही काम जो अल्लाह ने हमें हक दिया है वो डंके की चोट पे होनी चाहिए, उसमें क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। नाज़रीन, आज का शो जो है रिपीट में रात को 11 बजे देखना ना भूलिएगा, और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी आने वाली जुमेरात वाले दिन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका वंस अगेन शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।